क्वेश्चन नंबर ना 102 डील करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इफ अगर ये दो पॉइंट्स हैं, ये क्या है, दो पॉइंट्स वर्टिसेस हैं। एक होता तो वर्टेक्स और एक से ज़्यादा होता तो वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन डैट, ऐसा दिया गया है जो ओरिजिन है ना लाइज इंटीरियर द ट्राइंगल। मतलब अगर कोई भी कार्टिजन प्लेन है और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बन रहा है तो बीच मतलब बीच में आता होगा ओरिजिन, ना तो ये इधर जाता होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल इधर जाएगा तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए थे, सारे पॉजिटिव का है, ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है ना, तो जी बीच में आएगा ओरिजिन। इट में भी कुछ भी प्लस माइनस का हो सकता है। हमें निकालना है थर्ड वर्टेक्स, हमें नहीं पता। हाँ बीच में कह रहा ओरिजिन आएगा। एक काम करता हूँ, देखो पहले कोशिश करते हैं कैसे निकाल सकते हैं। यार अगर ये लोग कहते हैं ना बीचों बीच ओरिजिन आ रहा है, सेंट्रॉइड है ओरिजिन, तो एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, जीरो के इक्वल रख देता। ऐसे y1 प्लस y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। पर मुझे नहीं लगता इन्होंने बीचों बीच बोला, उन्होंने कहा लाइज करता है ओरिजिन बीच में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है भाई इसका डिस्टेंस निकालूं, फिर वही इतना डिस्टेंस होगा, इसे एक्स वाई मान लेंगे और यहाँ से भी वही डिस्टेंस होगा। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया और सेंट्रॉइड दे दिया उन्होंने तो इजी हो जाएगा ना। हाँ जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू दिस, जो भी सेंट्रॉइड दिया होगा ऐसी y के लिए। पर यहाँ कह रहा ओरिजिन बीच में आ रहा है, बस इतना बताया और कुछ नहीं बताया। तो ना चाहते हुए भी बच्चे को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर आप ये कैसे भी लिख सकते हो ना, इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब बी को यहाँ भी लिख सकते हो ना। हाँ जी, तो बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हम लोग, हम ये देख रहे हैं कि ए बी का डिस्टेंस बी सी के इक्वल होगा और बी सी का डिस्टेंस ए सी के। तुम लोगों को रूट से अच्छा नहीं लगता, स्क्वेयरिंग कर लो, बात एक ही है। तो यार सबसे पहले हम निकालेंगे आराम से, ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। इस यहाँ रूट लगाने की नीड नहीं है क्योंकि मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये क्या कहता है फॉर्मूला, देखो रूट नहीं लगा रहा। ये फॉर्मूला कहता है कि दो पॉइंट्स होंगे आपके पास, एक को सक्सीडिंग मान लो और दूसरे वाले को प्रिसीडिंग मान लो, और क्या कर जाओ उनका होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 जो 2 लिया है उसे ही लेना, y के केस में भी उसे ही मानना 2, और y1 कितना है सर 3। अरे यहाँ तो शायद ये तो शायद वो हो जाएगा ना, ज़ीरो बन जाएगा। देखो ये अगर जिसने सही कर लिया वो हीरो बन जाएगा। देखो 4, पहले क्या करूं समझ नहीं आता मेरे को। पहले कहते हैं छोटे वाले ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी दो, आई थिंक +4, फिर होगा इसका होल स्क्वायर। इसको तो आगे ही नहीं लेंगे हम, इस पे नहीं करूंगा अब काम। 4 + 4 8, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ए बी का स्क्वायर 64 आ रहा है। अच्छा यानी कि ए बी कितना होगा फिर बताओ, स्क्वायर अगर शिफ्ट होगा, यानी कि सर डिस्टेंस कितना है 8 है। बहुत ध्यान से डील कर लेना इसको। चलो ए बी कितना है 8 है, तो आई एम श्योर 8 यूनिट्स आएगा, वैसे यहाँ सेंटीमीटर नहीं। मैं श्योर हूँ कि बी सी भी कितना आएगा 8। अरे अब की बार 8 ही रख दूंगा और सामने एक्स वाई चलाऊंगा, और मुझे पता है आंसर वहां से आएगा नहीं क्योंकि दो दो पॉइंट गायब कर रहे हैं इन्होंने। कोई बात नहीं, ए सी में भी ऐसी करेंगे। चलो बी सी के लिए करते हैं, किसी को भी 2x2 मान लो, सेकेंड पॉइंट मान लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब रूट में आता है और हमने सामने स्क्वायर लगा दिया। पता है यहाँ से क्यों नहीं आएगा आंसर, हालांकि बी सी सबको पता है कितना है, जितना ए बी है। एल एच एस है मेरे पास, सामने ना एक्स और वाई की टर्म्स में चीज़ें आ रही हैं। अगर वो एक पॉइंट भी हमें दे देता ना, यहाँ कहता 0, वो कहता अगर कोई वर्टेक्स बाय चांस एग्जाम में गए कह रहा है थर्ड वर्टेक्स ना एक्स एक्सिस पर आता है, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो जी y 0 हो गया, वहां से आंसर आ जाता। क्योंकि ये y नहीं आता, फिर यहाँ पे 0 आता तो x निकल जाता। कोई बात नहीं, यहां से भाई क्या करूं,
एक्स और वाई की टर्म्स में चीज़ें आएंगी, फॉर्मूला खोल लो यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर माइनस 2ab यानी कि 8x, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 6x। क्या माइनस माइनस वाले ऐड हो जाते हैं? हाँ जी, माइनस माइनस प्लस होता है, एक्स एक्स वाले भी हो जाते हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया? 14x। सर और तो कुछ नहीं है ना? अच्छा, कांस्टेंट कितना हो गया? 25, और ये सब इक्वल किसके हो गया? किसके इक्वल हो गया सर? बी सी स्क्वायर के। और तो सॉल्व नहीं होगा ना, आई थिंक इसे अभी इतना ही रहने दो। लास्ट स्टेप पे चलते हैं, ए सी। तो ए सी में x ले लो लेस, और लेस करने वाला भी माइनस का है, इट्स ओके। y में से लेस करो 3, स्क्वायर लगाओ, ठीक है ना? ए सी पे कर रहे हैं हम। बेटा ये पहले बनाओ इसे x, पहले इसे डील करो, अब खोलेंगे फॉर्मूला इसी तरह से यहाँ पे भी, और सामने ए सी का स्क्वायर। सर आप इसमें 8 भी तो लगा सकते थे भाई, अभी लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस, यह तो प्लस वाले फॉर्मूले बड़े अच्छे लगते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। ये देखो आ गया माइनस का, इसलिए बेकार है आजकल कुछ अच्छा लगना। ये देखो बी स्क्वायर पर माइनस 2ab 6y, है ना? अब देखो अलजेब्रा ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि जी अरेंज करो, पहले बड़ी वाली पावर्स को रखना सीखो, फिर एक्स एक्स वाली टर्म्स। मैंने गलती कर दी भाई, यहाँ ना 6x नहीं आएगा, यहाँ 6y आएगा। इट्स ओके, मैं सब अरेंज कर दूंगा, आप बेफिक्र लो। तो क्योंकि मैंने कहा वो है ना, वो चीज़ें कहाँ गई? ये रहा 8x वाला और ये रहा y वाला। स्क्वायर्स की टेंशन मत लेना, क्या पता कट जाए सामने सामने जब हम रखेंगे। तो ये सब ऐड करो सर 25, और ये सब बराबर किसके? ए सी के स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y और प्लस का 25, ये सब किसके इक्वल? सर बी सी के स्क्वायर के इक्वल। तीनों को इक्वल रख रहा हूं, एक से तो डायरेक्ट अमाउंट आ गई थी आई थिंक 8, और बी सी और ए सी को भी सामने सामने रख रहा हूं। जब सेंट्रॉइड नहीं बताया तो यही तरीका लग सकता है। ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ये सब इक्वल करा। तो आप देखो ध्यान से समझना यार इन चीज़ों को, आप इन दो को भी अलग ले सकते थे, इन दो को भी अलग ले सकते थे, और उन दो को भी। पर देखो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा, देखो ये दोनों क्या सेम बन गई ना इक्वेशन? देखो पहले इसे डील करते हैं, ये देखो सारा कैंसिल हुआ, क्या बचा? माइनस 8x, ये नहीं होगा कैंसिल, ये जब इधर आएगा ये भी माइनस 8x हो जाएगा, ये माइनस 6y से 6y कट जाएगा, सब कट गया, इज इक्वल टू में 0 आया। माइनस 8 अगर कॉमन करूंगा, ये कितना आ रहा है? इज इक्वल टू 0, x तो 0 आ रहा है। अब x तो 0 आ गया, पर y कैसे निकालूं? सोचो y कैसे निकालूं, ये निकाल, बताओ ये निकलवाएगा क्या y? नहीं। जो तुम्हारी इक्वेशन बनी हुई है ना, किसी भी चीज़, या तो ये दोनों चला लो क्योंकि इसमें भी y का जिक्र हुआ है, नहीं तो ये दोनों चला लो, इसमें भी y का जिक्र हुआ है। ये दोनों चला के देख ली, y कट गया था, x रह गया, इस वजह से इनसे बात नहीं बनी। अब आगे देखते हैं यार, एक्स स्क्वायर, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, मैंने ये वाली उठा ली, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये सब बराबर होगा लेकिन 8 के। अच्छा सर मैं सिर्फ इसे नहीं रख सकता, नहीं जी, सामने कुछ चाहिए होता है मैथ्स के अंदर, और 0 के बराबर है नहीं है, मैथ्स में कुछ चाहिए होता है सामने रखने के लिए, तभी आंसर आता है। तो x कितना आ गया आज? 0, तो 0 का स्क्वायर करूंगा, ये देखो 0 का स्क्वायर करूंगा तो ये हट गया, वाई स्क्वायर, अरे ये भी तो 0 बन जाएगा, है ना? सोचो ये भी 0 बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस, हाँ 6y आएगा। सर 25 भी आएगा और सामने 8 भी आएगा। गलती हो गई यार, शाना बनने के चक्कर में ना मैंने गलती कर दी। मैंने क्या करा, आई थिंक यहाँ पे भी 8 स्क्वायर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए इसे, 64, क्योंकि तुमने यहाँ तो तुम कह रहे हो जी ये है बी सी स्क्वायर, और यहाँ विदाउट स्क्वेयरिंग बता रहे हो।
इस पे तो रूट निकल चुका है, वो आंसर रख रहे हो, और इस पे रूट हटा के बता रहे थे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी ए बी का स्क्वायर बता रहे हो ना, तुम बी सी का स्क्वायर बता रहे हो ना, तो ए बी का भी स्क्वायर बताओ। तो 8 8 जा 64 लगाओ। अब देखते हैं एक्चुअली क्या है, सारी चीज़ें स्क्वायर के मैनर में रखी मैंने, स्क्वायर के मैनर में रखी, तभी तो रूट नहीं आया, पर मैंने ना सॉल्व करने के बाद रख दिया 8 को। देखो आप भी ध्यान रखना यार, ठीक है ना, तो तुम भी स्क्वायर की फॉर्म में रखो, क्योंकि ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। y² - 6y + 25, पर अब की बार सामने 8 नहीं 64 है। तो अब आपको क्या करना है, y², यार ये इधर ले आओ इसे, तो कितना हो जाएगा सर, -39 = 0। पहले स्प्लिटिंग ट्राई करते हैं, 3 1 जा और 3 3 जा, और ये यहीं रुक जाएगा, प्राइम नंबर है ना। 13 और 3 कभी 6 बना पाएंगे कैसे भी करके। तो वापस यार अपने वही फॉर्मूले पे आ जाते हैं, b² - 4ac, b² करो 36 -4, a कितना है 1 और c कितना है 39। तो 39 4 जा तो नहीं पता, हाँ 44 जा पता है। 44 जा होता है 160, 40 की 4 से करते हैं ना 160 आता है। अब लेस कर दो 4, 39 की 4 से करनी थी ना, 39 को ऐसे लिख लिया, तो ये कितना आ रहा है सर, 160 में से 4 की भी 1 से करो, 160 में से 4 लेस करना एक बार, कितना आएगा सर 156, और यहाँ 36। 39 माइनस का है, जो सी है वो माइनस का है, तो अल्टीमेट, और यहाँ भी माइनस है तो अल्टीमेट प्लस हो गया। ये 192 बना रहा है, और ये d² है, तो अल्टीमेट d 192 का रूट आ रहा है। क्या हमें इसका रूट, मुझे नहीं लगता परफेक्ट रूट है ये, फैक्टर ले लेते हैं। तो 3 2s निकल जाएंगे पेयर में, जो कि 8 बना देंगे, पर √3 ऐसी रह जाएगा। कोई बात नहीं यार, -b, देखो y की वैल्यू ऐसी आएगी भाई सर, रूट में आ सकती है वैल्यू कोऑर्डिनेट में, हाँ जी, आप रूट को भी प्लॉट कर सकते हो, √2 को भी आप लोग प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो -b, यानी कि -b + d/2a, a कितना है, a कितना है 1 ही है। तो अब एक तरीका हो रहा है कि -b और सर -d सर /2 है। सर सच बताना, ऐसा क्वेश्चन हो गया ना कि जी आंसर ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई, तुम लोग जो यहाँ तक देख रहे हैं यार, उनकी बात ही अलग है ब्रो। 6 + 8 √3/2, अभी तो हम देखेंगे कौन सा पॉसिबल है। अरे इनको जरा सॉल्व करवाना यार, 2 कॉमन करो, 2 3 जा 2 4 सा, तो देखो कटने के बाद डिप्लीट, 2 कॉमन करने के बाद ये आ रहा है, हाँ जी ये पॉसिबल है। जबकि ये कह रहा है 6 - 8 √3/2, 2 3 जा, क्या ये पॉसिबल है। वो एक्चुअली क्या है, मेरे हिसाब से 4√3 बड़ा नंबर है, 2 कॉमन कर लिया मैंने, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा पेपरों में, 3 में से तुम 4 √3 की वैल्यू भी डालोगे ना, तो वो माइनस की बड़ी हो जाएगी, मतलब तो ये नहीं आएगा, यही आना चाहिए। x 0 है और y का कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए। मुश्किल सी बात देखो, उन्होंने कहा था ओरिजिन ना बीच में आता है, तो ट्राइंगल में अगर आप नोटिस करोगे तो यार एक पॉइंट तो हमारा दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव यहाँ होंगे, एक में एक एक्स एक्सिस एक्स का पॉइंट नेगेटिव था और वाई पॉजिटिव था, यानी कि उसके 2 एंड्स तो यहीं आ गए ट्राइंगल के, और ओरिजिन बता रहा है बीच बीच में पड़ रहा है, तो y की माइनस की वैल्यू भी देखी जा सकती है। तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, दोनों आंसर ठीक है। y की इतना डीप में नहीं आता मतलब, तो y की नेगेटिव भी हो सकती है। डिसाइड कैसे करें कि ये प्लस की वैल्यू तो चलो आएगी, ये तो प्लस ही हो रहा है, ये माइनस की है, डिसाइड कैसे करनी है। तो अगर आप √3 की वैल्यू चेक करोगे तो वो होती है 1.73, और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वो कितना हो रहा है 4 टाइम्स। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना 4 से, तो जी ये तो 6 के अप्रॉक्स बैठ रही है। तुम्हें भी पता है 3 में से 6 हटाओगे तो नेगेटिव फिगर आएगी, हाँ जी नेगेटिव कैन बी पॉसिबल।